एक दिन किसी इंसान की सोच, किस्मत और जीवन की दिशा बदल सकता है। मान्यता है कि साल में एक ऐसा पावन दिन आता है जब गुरु का आशीर्वाद जीवन में ज्ञान, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल सकता है। ये दिन है गुरु पूर्णिमा का। लेकिन साल 2026 में गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा कैसे करें और कौन से शुभ काम करने चाहिए, आइए जानते हैं आसान भाषा में। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का विशेष अवसर भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने से जीवन में ज्ञान, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस दिन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती भी मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास को हिंदू धर्म का प्रथम गुरु माना गया है, क्योंकि उन्होंने वेदों, पुराणों और कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान समाज तक पहुंचाया। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं साल 2026 की गुरु पूर्णिमा की। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6:19 से शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को शाम 8:06 तक रहेगी। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन मध्य रात्रि में पूर्णिमा तिथि होती है, उसी दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसी आधार पर 28 जुलाई 2026 मंगलवार को गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वहीं 29 जुलाई को दान पुण्य, गुरु सम्मान और सेवा से जुड़े कार्य करना शुभ माना गया है। अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे या पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद अपने गुरु का स्मरण करें और उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। यदि आपके गुरु आपके पास नहीं है तो उनके चित्र के सामने भी श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन अच्छे विचारों के साथ संयम का पालन करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और केसर, चरणामृत, केले और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करें या सुनें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी लोगों में बांटें। अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। गुरु पूर्णिमा पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, धन या रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही मन में सेवा, सहयोग और करुणा की भावना भी बढ़ती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आपको सही दिशा दिखाई है, चाहे वो आपके शिक्षक हो, माता पिता हो या कोई मार्गदर्शक, तो इस दिन उन्हें जरूर धन्यवाद कहें, उनका आशीर्वाद लें और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। यही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश भी है। गुरु पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। ये दिन केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, कृतज्ञता और अच्छे संस्कारों को अपनाने का अवसर भी है। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प जरूर लें। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फोक को।